ये वीडियो अगर आपकी फीड तक पहुँच रहा है तो आप बहुत खुशकिस्मत हैं। मैं चाहता हूँ कि जो दुःख मैंने झेला है अपने एमबीबीएस फर्स्ट ईयर जर्नी में विदाउट लैक ऑफ प्रॉपर गाइडेंस वो आपके साथ ना हो। मैं अपने ख़ानदान का पहला डॉक्टर था एंड आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको कोई बताने वाला नहीं है कि एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में कैसे पढ़ें। नीट यूजी के लिए तो आपको बहुत सारे रिसोर्सेज़ मिल जाते हैं, बट फर्स्ट ईयर के लिए बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज़ हैं और जो रिसोर्सेज़ है भी वो नीट पीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। कोई आपके प्रॉफ एग्ज़ाम या एमबीबीएस फर्स्ट ईयर या नीट यूजी से फर्स्ट ईयर में कैसे सर्वाइव करें उसके बारे में बात नहीं करते हैं। तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। बट वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक गुज़ारिश है आप सबसे, बेटा ये जो चैनल है स्पेसिफिकली नीट यूजी के लिए हमने बनाया है। तो आपके लिए भी मैंने एक नया चैनल बना दिया है दैट इज़ एमबीबीएस बाय डॉक्टर आनंदमणि। ठीक है? अब यहाँ पे मैं पूरे 6 साल 5.5 ईयर्स टू बी प्रिसाइज़ आपके साथ रहूँगा और आपको जैसे मैंने नीट यूजी के टाइम में गाइड किया है, वैसे ही एमबीबीएस फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक नीट पीजी या नेक्स्ट एग्ज़ाम जो भी आएगा, उस जर्नी तक आपको शुरू से एंड तक बिल्कुल बेसिक लेवल से गाइड करूँगा। तो अगर आप इस चैनल पे नहीं हैं, तो चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, कमेंट में पिन कर देता हूँ, इसको ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा या सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे सारी एमबीबीएस फर्स्ट ईयर की वीडियोज़ इसी चैनल पे आएगी। एंड एक टेलीग्राम चैनल भी है दैट इज़ t.me/Sciton AI। ठीक है? यहाँ पे आप आके पूरा एमबीबीएस फर्स्ट ईयर का जो नोट्स है, पीडीएफ है, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये 2 चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है? अब बात करते हैं हाउ टू सर्वाइव एमबीबीएस फर्स्ट ईयर। क्यों एमबीबीएस फर्स्ट ईयर टफ माना जाता है? बोलोगे, अरे! अच्छा टफ है? मुझे तो बोला था कि एक बार नीट यूजी निकाल लोगे तो लाइफ सेट हो जाएगी। तो बेटा फर्स्ट ईयर कंपैरेटिवली टफर साइड पे होता है। सेकंड, थर्ड ईयर बहुत ईज़ी होता है, फाइनल ईयर थोड़ा टफ होता है। चलिए, समझिए क्यों एमबीबीएस फर्स्ट ईयर आपको टफ लगता है? उसके बहुत सारे कारण हैं। रीज़न नंबर 1, अभी तक जो है तुम कैसे पढ़ रहे थे? तुम्हारा एक फिक्स सिलेबस था। है ना? कि तुमको एनसीईआरटी ही पढ़ना है, फिक्स्ड रिसोर्सेस है ना? और लिमिटेड पढ़ाई करते थे, ठीक है? सेम ही चीज़ बार-बार आप पढ़ते थे। दूसरा आप सिर्फ़ एमसीक्यू करते थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कुछ सब्जेक्टिव लिखना नहीं है। अगर आप अपीयरिंग ईयर में नहीं हो, मैं अज़्यूम कर रहा हूँ, तो आपको लिखने की आदत चली जाती है ना, ख़ास करके ड्रॉपर्स को ये दिक्कत आता है कि उनको लिखने का हैबिट बिल्कुल चला जाता है। तो जब वो फर्स्ट ईयर में जाते हैं, तो उनको ये दिक्कत आती है। तीसरा, अचानक से आपका जो लेवल है, वो बहुत इंक्रीज़ कर जाता है। हम लोग के टाइम पे क्या है, थोड़ा बहुत हमें एक्स्ट्रा पढ़ाते भी थे, कम से कम ह्यूमन फिजियोलॉजी में सब कुछ पढ़ाते थे। अभी क्या हुआ है, डाइजेशन आपने पढ़ा ही नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा गया हुआ है, इंटीग्यूमेटरी सिस्टम आपका पूरा गया हुआ है, आई ईयर आपका पूरा गया हुआ है, तो उनको आपको बेसिक से तो पढ़ाते नहीं है फर्स्ट ईयर में। तो आपकी बैंड बज जाती है उन चैप्टर्स को करने में, ठीक है? और इसके लिए मैंने एक सॉल्यूशन भी आपके लिए निकाला था कि मैंने एक कोर्स बनाया था दैट इज़ बेसिक मेडिकल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, दैट इज़ बेसिक मेडिकल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। कहाँ मिलेगा सर ये आपको? तो मेरी एक वेबसाइट है, मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है? दैट इज़ cyton.ai। वेबसाइट दिखा दूँ, तो आप वेबसाइट पे आएँगे cyton.ai, cyton.ai, ठीक है? यहाँ पे हम आपको एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के लिए पढ़ाते हैं, ठीक है? ये आपको ऐप स्टोर पे मिल जाएगा और आपका एंड्रॉइड पे भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये कोर्स आपको दिख रहा होगा, बेसिक मेडिकल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। आज ही मैंने अभी सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का भी तुरंत क्लास खत्म किया। तो यहाँ पे लगभग 80 से 100 घंटे में मैं पूरा सिस्टम, एक किताब आती है टोटोरा एंड एरिक्सन करके, तो उस किताब से आपको पढ़ा रहा हूँ। इसकी प्राइस हमने सिर्फ़ ₹2000 रखी है। रोज़ सुबह साढ़े 11 बजे इसकी आपकी क्लास होती है एंड अगले 45 डेज़ में मैं इसको कंप्लीट कर दूँगा, ठीक है? अगर आप पूरी एमबीबीएस फर्स्ट ईयर भी मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं, तो ये बेसिक कोर्स तो आपको मिल ही जाएगा, प्लस एमबीबीएस फर्स्ट ईयर की पूरी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री हम 4999 में आपको करा देंगे डिटेल में, जहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो टेस्ट है, सब कुछ आपके एमबीबीएस प्रॉफ के हिसाब से आपको बेसिक लेवल से पढ़ाया जाएगा। तो जैसे एनाटॉमी आपको डॉक्टर निखिल पढ़ाते हैं, बायोलॉजी मैं और आपको क्या कह रहे हैं, फिजियोलॉजी में आपको डॉक्टर सुमित्रा पढ़ाती हैं एंड बायोकेमिस्ट्री आपको डॉक्टर प्रज्ञान पढ़ाती हैं। ठीक है? तो यहाँ से आप कर सकते हैं अपना एमबीबीएस फर्स्ट ईयर का पूरा कोर्स और उसमें आपको बेसिक कोर्स मिल जाएगा। ठीक है? चलिए, अब मुद्दे की बात पे वापस आते हैं। तो ठीक है, तो ये इससे तुम्हारी जो बेसिक है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ठीक? अब आते हैं
कि एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में पढ़ना कैसे है। तो हम क्या होता है, हम शुरू से ही देख लेते हैं कि अच्छा ठीक है, पहले मैं नेक्स्ट एग्ज़ाम निकालूँगा, नीट पीजी निकालूँगा। अभी आपका जो सोल फ़ोकस होना चाहिए, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका प्रॉफ एग्ज़ाम होना चाहिए कि भैया मैं बिना बैक लगाए अच्छा डिस्टिंक्शन से यहाँ पास कर जाऊँ। दूसरा, आपको अच्छे नोट्स बनाने हैं, ठीक है? और आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, है ना? अभी से अपना फाउंडेशन अच्छा बनाना है। प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट के अगर आपके फाउंडेशन अच्छे नहीं होते, आपको बाद में बहुत दिक्कत आएगी, है ना? क्योंकि अब इंटीग्रेटेड सिस्टम वाइज़ कोर्सेज़ आते हैं। तो ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए और इसके लिए ही मैं आपको किताबें सब कुछ रिकमेंड करूँगा, ठीक है? तो अभी डू नॉट थिंक अबाउट नेक्स्ट एग्ज़ाम है या आपका एफएमजी एग्ज़ाम है या आपका कोई और एग्ज़ाम है। अभी आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने प्रॉफ एग्ज़ाम पे फ़ोकस करना चाहिए, ठीक है? चलिए, अब समझते हैं क्या-क्या सब्जेक्ट हमको पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहला और जो सबसे टफ लोगों को लगता है दैट सब्जेक्ट इज़ एनाटॉमी। अब देखो एनाटॉमी में भी बहुत सारे चीज़ें आ जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं, ठीक है? एनाटॉमी में एक आपका जनरल एनाटॉमी हो जाता है, ठीक है? एक आपका ग्रॉस एनाटॉमी हो जाता है, ठीक है? एक आपका एम्ब्रियोलॉजी हो जाता है, एक आपका हिस्टोलॉजी हो जाता है और एक आपका न्यूरो एनाटॉमी हो जाता है। तो खुद में ही 5 सब्जेक्ट है ये, ठीक है? अब देखो, ग्रॉस और जनरल एनाटॉमी के लिए आप सिर्फ़ और सिर्फ़ एक किताब पढ़िएगा, दैट इज़ बीडीसी। बाकी कोई किताब में दिमाग मत लगाना भाई, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में भी सवाल यहीं से आएगा। ग्रेज़-वेज़ के चक्कर में पढ़े तो तुम्हारी ग्रे हेयर्स फर्स्ट ईयर से ही आने स्टार्ट हो जाएँगे, ठीक है? आई नो ग्रेज़ इज़ अ वेरी गुड बुक, बट आपके लिए बीडी चौरसिया काफ़ी है। बस द ओनली प्रॉब्लम विद बीडी चौरसिया इज़ लैक ऑफ गुड क्वालिटी डायग्राम्स। तो आपको विजुअलाइज़ करने में दिक्कत होता है, तो तुम्हें याद अच्छे से नहीं रहता। जब तक आप किसी चीज़ को विजुअलाइज़ नहीं करेंगे, तब तक आप अच्छे से याद नहीं करेंगे। तो इसके लिए आप क्या करो, या तो नेटर्स या थाइम, यानी कोई भी एटलस ले लो। तो इस एटलस के साथ जब आप बीडी चौरसिया पढ़ेंगे विजुअलाइज करके, तो आपकी लाइफ कंपैरेटिवली एनाटॉमी में आसान हो जाएगी। और इसी तरह से डॉक्टर निखिल आपको पढ़ाते हैं, मैं कुछ डेमो लेक्चर्स भी आपके यहाँ पे डाल दूंगा। तो इस तरह से आपको ग्रॉस और जनरल एनाटॉमी पढ़ना है, ठीक है? प्रैक्टिकल तो आप यूज कर सकते हो, कनिंघम आपको पता ही है, ठीक है? ठीक है, अब दो सब्जेक्ट आता है, एक आ गया आपका हिस्टोलॉजी और एक आ गया आपका एम्ब्रियोलॉजी। जनरली ज्यादातर लोग हिस्टोलॉजी के लिए इंद्रबीर सिंह यूज कर लेते हैं, इट इज वेरी यूजी, ठीक है? तो आईबी सिंह आप यूज कर लीजिए फॉर हिस्टोलॉजी के लिए, ठीक है? और एम्ब्रियोलॉजी के लिए मैं बोलूंगा आप लैंगमैन यूज करो, ठीक है? जनरल इम्यूनोलॉजी मैं ही आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है? तो बड़ा प्यार से पढ़ाता हूँ मैं आपको। तो लैंगमैन यूज करो, मजा आ जाएगा तुमको एम्ब्रियोलॉजी में, ठीक है? तो एम्ब्रियोलॉजी के लिए लैंग्वेज यूज़ कीजिए, अच्छा है, मतलब बाद में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ये, ठीक है? और न्यूरो एनाटॉमी के लिए आप विशाम सिंह यूज़ कर लीजिए, है ना? तो आपका न्यूरो एनाटॉमी भी हो जाएगा। तो दीज़ आर द बुक्स एंड रिसोर्सेज़ दैट यू शुड यूज़ फॉर एनाटॉमी, ठीक है? अब एक सवाल ये आता है कि सर मैं क्या ये किताबें खरीदूँ? तो बेटा देखो, किताब भरा पड़ा है मेरा, है ना? मैंने पलटा के नहीं देखा। जब से मैंने आईपैड खरीदा है, मैं सबका पीडीएफ यूज़ करता हूँ, इसी में नोट्स बनाता हूँ, सब कुछ यहीं से करता हूँ, ठीक है? तो मैं इन सारे किताबों का पीडीएफ, हालाँकि लीगल नहीं है, बट मैं डाल देता हूँ, ठीक है? साइटोन एआई पे तुमको सब किताब का लेटेस्ट एडिशन का पीडीएफ तुमको मिल जाएगा, ठीक है? तो एक आईपैड या टैबलेट खरीद लो, अगर तुमको टैबलेट या आईपैड पे एक वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, मैं उस पे एक डिटेल वीडियो बना दूँगा, लेकिन उस एमबीबीएस वाले चैनल पे आएगा वो, ठीक है? तो उसको ज़रूर फॉलो कर लेना। तो यहाँ पे तुमको डिटेल सारा ये सारा किताब का लिस्ट मिल जाएगा एंड नोट्स कैसे बनाने होते हैं अपने, इस पे भी मैं एक अलग से वीडियो आपको बना के दे दूँगा, ठीक? तो एनाटॉमी आपको कुछ इस तरह से पढ़ना है। आराम-आराम से धीरे-धीरे सिस्टम बाय सिस्टम आप शुरू कीजिए पढ़ना, आपको ठीक लगने लगेगा। अगर आप विजुअलाइज़ करेंगे एनाटॉमी तो आपको ईज़ी लगने लगेगा और इस बात से लड़ना मत कि एनाटॉमी याद नहीं करना है। एनाटॉमी आपको याद करना पड़ेगा। इट्स एज़ सिंपल एज़ दैट, है ना? जो चीज़ याद करना है, इसमें दिमाग नहीं लगाना, है ना? तो मल्टीपल टाइम्स लगा के, विजुअलाइज़ करके, जिस तरह से आपको आसानी से याद हो जाए, उस तरह से आपको एनाटॉमी याद करनी पड़ेगी। इट्स एज़ सिंपल एज़ दैट, ठीक है? एनाटॉमी आपने ठीक कर लिया तो आपके जीवन के बहुत दुःख कम हो जाएँगे, ये भी बहुत ध्यान रहे रखिएगा। फिर आते हैं फिजियोलॉजी की बात करते हैं, मेरा सब्जेक्ट आ गया, ठीक है? अब यहाँ पे 2 सवाल आता है आपके पास कि सर मैं गायटन पढ़ूँ या ज्ञानोंग पढ़ूँ?
मैं गायटन पढ़ूं या गैनंग पढ़ूं? तो अगर मैं इसकी बात करूं तो आपको मैं बता दूं कि गाइटॉन एक ज्यादा डिटेल्ड किताब है, ज्यादा इजी बुक है। अगर तुमको खुद से पढ़ना है तो इट इज ए इजियर बुक टू रीड। और ज्ञानंग जो है इट इज मोर प्रिसाइज और बेटर बुक टू रीड। बट अभी तुम ज्ञानंग नहीं समझ में आएगा, तो तुम अभी जो अगर खुद से पढ़ना है तो गाइटन पढ़िए। बट गाइटन का एक और ड्रॉबैक जो है कि गाइटन कहानी की तरह लिखा रहता है, तो तुम्हें नोट्स बनाना कैसे है वो समझना पड़ेगा। तुम्हें गाइटन बेस अगर तुमने अपना नोट्स बना लिया तो तुम्हारी फिजियोलॉजी की दोनों दुख खत्म हो जाएंगे, प्रॉफ एग्जाम वाला भी और फिजियोलॉजी एज ए सब्जेक्ट समझने का भी। ठीक है, डू नॉट गो फॉर इंडियन राइटर जैसे ए के जैन हो गया आपका, फिर आपका जी के पाल हो गया, ठीक है, या कुमार का रिव्यू रिवीजन के लिए, है ना। जब तुम अगर लास्ट मोमेंट पे ये वीडियो देख रहे होते तो मैं ये किताबें रिकमेंड करता, जैसे बिलिंगम हो गया, ठीक है, मैं ये किताबें रिकमेंड करता कि तुम भैया पास कर जाओ सिर्फ फिजियो में, ठीक है। बट अगर सिर्फ पास करना ऑब्जेक्टिव है तो पढ़ लो, बट हमेशा दुखी रहोगे। गो फॉर ईदर ज्ञानोंग और गाइटोन, ठीक है। अगर तुमको गाइटोन बेस्ड नोट्स कैसे बनते हैं तो मैं एक चैप्टर का रिव्यू तुम्हें दिखा दूंगा, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, हाउ टू स्टडी फिजियोलॉजी। तो मैं वो फिजियोलॉजी वाले एक वीडियो की मदद से आपको सब कुछ समझा दूंगा, ठीक है। फिजियोलॉजी या तो आपको बहुत आसान लगेगी या आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगेगी, वो डिपेंड करता है आपके अप्रोच पे। अभी से गाइटन उठाओ, गाइटन पढ़ने की हैबिट डालो, एक रीडिंग ऐसे नॉर्मली एक रीडिंग मारो जिससे तुमको एसेंस समझ में आए। सेकेंड रीडिंग में आप नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए ताकि आपके नोट्स अच्छे तरीके से बन पाए। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक फिजियोलॉजी सीरियसली। अगर तुम फिजियोलॉजी अच्छे से समझोगे तो सबसे कम टाइम में तुम्हारा फिजियोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा, तुमको ज्यादा याद नहीं करना पड़ेगा और तुम्हारे पास एनाटॉमी के लिए टाइम बचेगा, ठीक है। तीसरा सब्जेक्ट है दैट इज बायोकेमिस्ट्री। मैंने अपने एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के टाइम में बायोकेमिस्ट्री को सीरियसली नहीं लिया था, बट आप ये गलती मत कीजिएगा। नीट पीजी और आपका अगर नेक्स्ट एग्जाम होगा तो बायोकेमिस्ट्री से बहुत सवाल आते हैं, तो प्लीज टेक दिस सब्जेक्ट सीरियसली। जैसे वही होता है नीट यूजी की तैयारी में बायो और फिजिक्स में आप जोर दे देते हो, केमिस्ट्री को बीच वाला छोड़ देते हो, तो यही बायोकेमिस्ट्री के साथ भी होता है। बट प्लीज प्लीज बायोकेमिस्ट्री को अच्छे से पढ़िए, खास करके जितने साइकिल्स हैं ये सब कुछ बहुत अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा, मेटाबॉलिज्म वगैरह सब बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। एंड वी हैव द बेस्ट टीचर्स फॉर दिस, है ना। डॉक्टर प्रज्ञान आपको बहुत अच्छे से बिल्कुल बेसिक लेवल से सब कुछ समझाती है हमारे लेक्चर्स में। बायोकेमिस्ट्री के लिए हार्पर एक किताब है, ठीक है, बट हार्पर अगेन इज अ मोर कॉम्प्लिकेटेड बुक, है ना। तो लिपिनकॉट मैं जनरली रेफर करता हूँ, ठीक है। तो लिपिनकॉट इज अ बेटर बुक, तो अभी आप लिपिनकॉट से पढ़ सकते हैं, दैट इज अ बेटर बुक, ठीक। और अगर इंडियन ऑथर से पढ़ना है तो वासुदेवन बहुत अच्छा किताब है। सत्यनारायण से प्लीज मत पढ़िएगा, है ना। कभी कुछ आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी नहीं, सिर्फ आप रटने के लिए या एग्जाम पास करने के लिए सत्यनारायण से पढ़ सकते हैं। इधर अगर इंडियन ऑथर से पढ़ना है तो वासुदेवन से पढ़िए, नहीं तो लिपिनकॉट से पढ़िए, ठीक है। एंड बायोकेमिस्ट्री विल बी ईजियर फॉर यू। थोड़ा ध्यान दे दोगे बायोकेमिस्ट्री को तो परेशान नहीं होगे बायोकेमिस्ट्री पे, ठीक है। बट थोड़ा ध्यान प्लीज दीजिएगा क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके बायोकेमिस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो यही चीज आपको ध्यान में रखना है। तो अब क्या-क्या चीजें आपको करना होता है सबसे पहले? भैया रूल नंबर 1, अपने प्रिसाइज़ नोट्स बनाइए। अभी तुम फर्स्ट ईयर में हो, अभी नोट्स बना लोगे तो बहुत सुखी रहोगे। किसी और के रेडीमेड नोट्स पे आपका भला नहीं होगा, ठीक है? दूसरा, अपने कॉलेज के जो पीवाईक्यूज़ हैं, है ना? आईएमपीज़ जो होते हैं आपको कहते हैं आपको, ठीक है? वो सीनियर से बात करके आप लेके रखिए, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अच्छा होगा, ठीक है? एंड स्टार्ट राइटिंग लॉन्ग आंसर। मैं आपको हर एग्जाम टेस्ट के बाद लॉन्ग आंसर लिखने के लिए दूंगा, है ना। तो स्टार्ट राइटिंग लॉन्ग आंसर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये तीनों काम आप करना स्टार्ट कीजिए और साथ ही के साथ मैं क्या कराऊंगा आपको कि जो नीट पीजी और आईएनआई के जो डायरेक्ट क्वेश्चंस है, मतलब अभी तो इंटीग्रेटेड क्वेश्चन मैं करा नहीं सकता, ठीक है, तो जो डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं वो इसमें टैग कर देंगे ताकि तुम्हारी नीट पीजी की भी तैयारी होती रहेगी। तो हम बिल्कुल बेसिक लेवल से करेंगे, बहुत डिटेल में करेंगे, है ना। जनरली तुम किसी भी मैरो पिलप्लाटर का देखोगे तो 80-100 घंटे का लेक्चर होता है। हम लगभग 150-200 घंटे का लेक्चर बनाते हैं, ठीक है, सिर्फ एनाटॉमी की। तो थोड़ा डिटेल होगा
बट तुमको बिल्कुल बेसिक से यहाँ पे समझ में आ जाएगा, ठीक है? बाकी तो ठीक है, ये सब तो टाइम पास ही है। अच्छा, क्या-क्या तुमको खरीदना होता है एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में, है ना? बाइंग गाइड। अब यहाँ पे बहुत पैसे मैंने डुबाए हैं, प्लीज़ आप मत डुबाइएगा, ठीक है? जिसमें पहला स्टेथोस्कोप, ठीक है? देखो, अगर तुमको इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बनना है तब तो लिटमन खरीद लेना। फर्स्ट ईयर में महँगा स्टेथोस्कोप मत खरीदो। फाइनल ईयर में तुमको ज़रूरत पड़ेगा स्टेथोस्कोप का। अच्छा, अभी तो फर्स्ट ईयर में सिर्फ़ फ़ोटो खिंचाने के लिए है, ठीक है? तो अगर फर्स्ट कॉपी मिल जाता है, अगर तुमको लिटमन ही दिखाना है तो फर्स्ट कॉपी ले लो लिटमन का। ये स्टेथोस्कोप महँगा मत खरीदना फर्स्ट ईयर में, ठीक है? दूसरा, बोन सेट मत खरीदना, ठीक है? किसी ज़माने में हम लोग के टाइम पे ज़रूरत पड़ता था, या तो शौक, अगेन इंस्टाग्राम वाला शौक है, तो सीनियर से ले लेना बोन सेट, वैसे बोन सेट का आपका कोई काम नहीं आएगा, है ना? अब तो 3D सब कुछ प्रेज़ेंट होता है, कॉलेजेस में मिल जाता है, तो बोन सेट खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? बाकी तो लैब कोट वैब कोट तो आप जाओगे वहाँ तो आपको कॉलेज में मिल ही जाएगा, है ना? डिसेक्शन किट एक आप ले लीजिएगा, ठीक है? इस पे मैं अलग से एक वीडियो बना दूँगा कि तुम्हें कौन-सा डिसेक्शन किट लेना है, बोन सेट क्या लेना है, ये सब चीज़ पे अलग से हमें डिटेल में वीडियो पे बात करेंगे, ठीक है? डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है? ये बाइंग गाइड पे बात कर लेंगे, जब इसमें मैं आईपैड वाले पे वीडियो बनाऊँगा ना, तो इसमें बाइंग गाइड पे एक वीडियो मैं बना के दे दूँगा आपको, ठीक है? बाकी सब कुछ कंप्लीटेड है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर न्यू जर्नी, एंड अगेन मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको, इस जर्नी में भी मैं आपका उतना ही साथ दूँगा जितना मैंने आपके नीट यूजी के टाइम पे दिए हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, हाउ एक्साइटेड आर यू फॉर दिस जर्नी? अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको कोई नोटिफ़िकेशन मिस ना करे। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।